हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं मोदी जी की स्पीच नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, अब बाकी का पार्ट देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्पीच है और इस स्पीच के टाइम सब अपने घरों में बंद थे। कोई बाहर नहीं निकला होगा। और ये अगर किसी को पता है तो बताइए कि नई पार्लियामेंट में कब सेशन शुरू मेरे को होंगे। पता चल गया क्योंकि मैंने उन सबके कमेंट्स पढ़ लिए। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ये बोला है कि भैया ये अभी उसमें थोड़ा काम बचा हुआ है, टेक्निकल काम और उस टाइप का, तो इसलिए वो अभी नहीं ओपन हुई है। जब मोदी जी 2024 में जीत के आएंगे ना, तो वहां पे जो सबसे पहली होगी वो तब वहां मोदी जी करेंगे। ठीक है ना? वेरी नाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। अंधे हैं। वो कह रहा है बंदे, मैंने तो और भी बोला है अंधे हैं। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में दौड़ रहा है। रस बस गया है। ओए होए। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। बात अब तो ये सच जो बोल रहे हैं। शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। निकाल सकता है इनको यहाँ से आदरणीय बाहर। अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं वो उस सोच से सहमत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते। नजर ना लगे। कांग्रेस काला टीका है। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में करके सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्या बेइज्जती है। वेरी नाइस। मजा आ गया, मजा आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वेरी नाइस। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के डिक्शनरी खोल कर जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए। ओह, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां से ले आते हैं। शेम। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा। इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो शर्म आनी चाहिए। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन तो कह रहे लॉन्ग लाइफ हो इनकी। मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। ओए होए, ओ मोदी जी। मेरा पक्का विश्वास हो गया है करप्शन कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, वरदान कि वो क्या कहते हैं, श्राप। सीक्रेट वरदान मिला। हम तो कहें श्राप है।
और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला उसका होगा। भला ही होगा। आ गया। एक उदाहरण तो आप देखिए, 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया। मोदी जी आपकी काम की वजह से आपको इतना प्यार मिल रहा है। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को प्रूव कर रहे तीनों हैं दाम सिद्ध कर सकते कि कब सिद्ध इन्होंने कर रहे किया हैं, प्रूव कर रहे हैं वो। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्या? बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम। कोविड के टाइम भी तो इन्होंने कितना कर रहे थे पुरजोश वैक्सीन के बारे में। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। वाह। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन और आज पीछे क्या लिख रहे हैं? नोट्स बना रहे उन्होंने हैं। एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके और एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुमेंद्र निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना उन्होंने पहले बताया था ना सारा कुछ। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। अच्छा। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और अपनी कंट्री की बदनामियां करते हैं, शर्म नहीं आती। HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो गई। खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, जैसे यूट्यूब वाला करते हैं ना, मालूम बस है ना? कहाँ खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है ऐसे लगा कर। ये करते हैं। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया, ओह अच्छा। और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। ये यही काम कर सकता है और क्या कर देश की सकते इतनी हैं। महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, उतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को उन्हें था कि किसी तरह से देश का बेड़ा गर्क ही करें हम। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। वाह, शेम ऑन देम। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के यही बावजूद करते हैं, जनता को भी तो उकसा रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम करके। HAL देश की आन बान शान बन के उभरा। वेरी गुड। आदरणीय अध्यक्ष जी,
जिसका बुरा चाहते हैं हो वो गया शुरू। कैसे आगे बढ़ता है। मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। वाह, दो जी आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था। क्या कहा था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, अच्छा। गरीब कहाँ जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या क्या जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो सारे बोल लेते थे। अच्छा। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। वाह, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, उसी को लो आप उसमें दाव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। यार। समझ लो, मोदी जी बता दे कौन से उठेंगे, कि जिसमें वो बोले कि ये बेकार है, वो लो, वही उठने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं, उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। वही। और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, और बढ़िया, और मेरा पक्का विश्वास है स्ट्रॉन्ग होंगे। देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं। बिल्कुल। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, यस मोदी जी। भारत दुनिया की पहली तीन, तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था। तीसरी बोला, पहले तीन बोलना था कि कोई दो भी हो सकता, बस में हो सकती। और गैप हो आदरणीय जाएगा, अध्यक्ष जी, मेहनत लगेगी। ऐसी ऑपोजिशन होगी तो मेहनत तो लगानी आदरणीय पड़ेगी ना। अध्यक्ष जी, अब क्या? देश चुप करो। के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में वो INDIA को बोला, वो वहां से बोल हम रहे देश थे। की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता, वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, बिल्कुल जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे बिल्कुल, करने वही वाले तो हो? मैं आपका कहता हूँ। रोड मैप बताओ। हाँ, ऐसा और करते बेटर कुछ नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं, ये वाला करो। क्या बोले बोलता तो लेकिन आई मिस हो गया। या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, वही मैं कैसे कर लेंगे, बेटर कर ये लेंगे। कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके। बिल्कुल, यस बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अब देखिए कितना कल्पनादारिता है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद प्यार से भी बता रहे हैं। बहुत प्यार से बोलते हैं। क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर। वही तो मैंने कहा था, मुझे लगता आके है इसी ये लोग आएंगे, सोच के डुबा साथ देंगे वो देश सोचते को। रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। पहले क्यों नहीं हुआ? इतने साल से इतने क्यों सालों नहीं में क्यों नहीं हुआ? बिना कुछ किए तीसरे पहुंच। इतनी मेहनत की है मोदी जी ने, और कांग्रेस की लोगों को माने, पूरा इनकरेज किया इंडिया के। अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, वही तो। इसका मतलब है कांग्रेस के पास वही तो। न नीति है, करेक्ट। न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, बिल्कुल। और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। वाह, शेमफुल।
और इसलिए सोए सोए सब हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा यही बैठे एक- बैठे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वजह है ओम बिरला जी बोलने कि वाले थे कुछ। कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। बिल्कुल बिल्कुल। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। राहुल गांधी है ही नहीं अभी, बैठा हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के शासन वो डर गया। उसमें वो डर गया, सुनने की क्षमता नहीं दुनिया है। के क्रम में समझने की क्षमता नहीं। 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झोले झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। बिल्कुल। तुम्हारे पास इतना टाइम तो तुम बना लेते। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि इनको जादू से लकड़ी से हुआ है, मैंने भी कहा था अपने आप को कुछ नहीं होता लाइफ लेकिन में। मैं सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम, बिल्कुल ये है। परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर बिल्कुल पहुंचा है। ऐसे कैसे पहुंचेगा? नहीं तो 70 साल में हम चाइना से आगे ना निकले होते। बात और करते ये हैं। प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे वाह। और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा। और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। बिल्कुल, वेरी मजा। जल्दी से पहुंच के आएंगे। हाँ, तो कोशिश कर आदरणीय रहे हैं। अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। वाह। ये देश का विश्वास। अल्लाह, नेक्स्ट टाइम ये हम देखेंगे हम फिर से। अरे वाह। कांग्रेस को कौन वोट कर सकता है? मैं तो समझ के आदरणीय बाहर अध्यक्ष है। जी, हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। हमने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जताया। कैसे हो सकता है? तो गांधी जी भी आके गए, करके कह के गए, क्या हुआ? अभी स्वच्छता ऐसा कैसे हो सकती है? जिसका दिमाग है अविश्वास से भरी हुई इनकी सोच है। बल्कि सब नेगेटिव सब हमने सबके सब माँ बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पे जोर दिया। और तब ये कहना, क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या? क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या? हमने जब जन धन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात निराशा की। क्या होता है जन धन खाता? उनके हाथ में पैसे कहाँ है? उनका जेब में क्या पड़ा है? क्या लेके आएंगे? क्या करेंगे? हमने योग की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने उसको बढ़ावा देने की बात की, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। ऐसे ही करते हैं। हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई। स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही तो बड़े बड़े मेक इन विद्वान इंडिया लोगों भी ने था, क्या भाषण उसमें किए? भी। हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे? आज डिजिटल इंडिया देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात बोला हो देखा, मैं बोला था। जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी खुद मजाक उड़ा रहा था। इन सबको चेंज करनी चाहिए अपनी पार्टी, जो इनमें से अच्छे हैं।
कांग्रेस ये तो पार्टी बीजेपी के लग रहा है। और उनके अगर दोस्तों बीजेपी तो का अच्छी बात है। इतिहास रहा है। क्योंकि ऑरेंज पहने हैं ना तो बीजेपी के बीजेपी होंगे। के वो लोग तो शोर मचा रहे हैं उधर। भारत पर भारत ये ऑपोजिशन के दिखाई नहीं दे सामर्थ्य रहा है, पर ये सब बीजेपी है। कभी भी भरोसा नहीं रहा है। चुप करो हम यहाँ पे बोलते हैं। ये सब बीजेपी वाली और साइड। ये विश्वास किस पर करते थे? मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। चुप करो तुम। पाकिस्तान अभी सीमा मणिपुर का पर भी बताएंगे, तुम्हारा हमले बोलती बंद करता था। करेंगे। हमारे यहाँ आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग हाँ, जाता था। बोले हमारी होता है। कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो तभी भी करता है वो यही। जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। अब उनको जो है और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था हाँ कि वो तुरंत मान जाते। पाकिस्तान की बातों पर विश्वास करते वही तो, थे। हाँ। कोई पाकिस्तान एक्शन नहीं। कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें जो पाकिस्तानी प्रेम यहाँ हो तक सुनो, कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा। जैसे भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल बोलते हैं, सही कह रहे हैं। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। करेक्ट। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको आग लगी। भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उन पे शक कर रहे थे उनको इतनी। दुश्मन के दावों पर भरोसा हाँ, था। वो जैसे पाकिस्तान शक बोले नहीं, ये भी वही की वही आवाज। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है, बहुत मजे था और लास्ट मोमेंट पे ही वो कट गया। अब आगे पता चलेगा क्या बोले। मैं ऐसे देख रही थी, ये क्या हो गया। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा था। बहुत अच्छी उन्होंने सीक्रेट्स शेयर की हैं। अब वो कह रहे हैं उन्हीं सीक्रेट्स की वजह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, HAL आगे बढ़ गया, LIC आगे बढ़ गया। जहाँ जहाँ उन्होंने बोला कि ये जहाँ जहाँ बोला कि गड़बड़ी होगी वो आगे और सब बढ़ रहा ऊपर उठे हैं। है। Amazing। और सबसे मजेदार था कि भैया अगर कोई शेयर शूर खरीदता है तो भाई जिस पे ये लोग बोलते हैं कांग्रेस हाँ। और ये ऑपोजिशन कि भैया ये डूबेगा खरीदेगा। या होगा, उसको खरीद लो क्योंकि उसने ऊपर बिल्कुल, बड़ा ऊपर बढ़ना। बड़ा ऊपर उठेगा। और मोदी जी का आपने स्टाइल देखा है कि उनकी बेइज्जती भी इस तरह से करते, इतने प्यार से, इतने आदर और सत्कार के साथ कि आपको लगता है वाह मोदी जी क्या बोल रहे हो, क्या कमाल है। और वो लोग इतने घटिया लैंग्वेज, इतना गंद वे से बोलते हैं। और मेरे को मोदी जी की वो बहुत अच्छी बात लगी कि तुम ऑपोजिशन हो, तुम कुछ लेके आओ टेबल पे, कुछ बातचीत करो, कोई सजेशंस दो देश को बढ़ाने के लिए। वो सब तो तुम्हारे को, तुम में है ही नहीं। वो तुमको करना कैसे वो तुम्हें आता ही नहीं। वही तो है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तुम ये बोलो कि तुम थर्ड आओगे, हम तो सेकंड ले आते हैं। तुम वही तो अगर तुम ऐसा करो मुझसे ज्यादा बेटर। वो कहते हैं कि हमने तो वैसे ही बन जाना है थर्ड, बिना काम किए, बिना कुछ किए थर्ड बन जाना और है। वो लोग हर चीज में कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, टोटल कुछ भी, हर चीज में अड़ंगे और नेगेटिविटी ला रहे हैं देश के अंदर। और ये आ गए, वैसे तो आएंगे नहीं, जिन लोगों को अभी भी कांग्रेस जो है अच्छी लगती है उनको बता रही हूँ, ये आ गए ना तो देश को डुबा देंगे। मुझे शौक ये बात का लगता है कि आज के टाइम में कोई कांग्रेस का साथ देते हुए, मतलब दे कैसे सकता, उसको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए कि भैया मैं कमेंट्स में लिख क्या कैसे रहा हूँ कांग्रेस के पास साथ लेकर, कि भैया क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को दिख नहीं रहा कि मेरी कंट्री कितनी बदल रही है, मुझे दिख नहीं रहा कि कहाँ हमारी इतनी इज्जत हो गई है वर्ल्ड के अंदर। तो भाई आप अगर एक्सपेक्ट करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, 100% सबको जॉब्स मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो डेफिनेटली कांग्रेस को तो मत देना। वरना तो हो लिया। तो जो हम कह रहे हैं कांग्रेस को ले आए तो जो हुआ है वो सब भी खत्म होके नीचे पहुंच जाएंगे वापस ही। सब बढ़िया चाहिए, सब A1 चाहिए, तो आप कांग्रेस को मत दीजिए। बिल्कुल। तो
तो भैया होपफुली अब कांग्रेस के जो हैं वो कमेंट्स जो उनके साथ हैं वो कमेंट्स बंद होंगे, क्योंकि जैसे होता है ना कि भाई कई बार होता है कि अरे ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, अब तो मेरी थू हो जाएगी। अब वो सोच रहे होने की ये मैं क्या बोल पार्टी रहा हूँ। सोचती है कि वो ग्रेट है, उसे काम करके दिखाना पड़ेगा, काम करके दिखाओ। उनको मौका दिया गया था इतने सालों के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर तुम हमें चाइना से आगे ले गए होते तो हम मानते, तुमने तो इतना पीछे कर दिया हमें कि हमें पता नहीं अब कितने साल लगेंगे उस चाइना को के पास भी जाने के लिए, और वो काम मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए तुम तो चुप ही बैठो, वही बेटर है। बड़ा मजेदार है, आगे दिखते जो मेन अभी बोलने वाले था वो भी सुनना है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।